भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। ठीक है, 2024 और 5 के सेशन में बोर्ड में भी आया था कि कंपोजिट नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप लिखना ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी एक नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और उसके फैक्टर जो है मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्टर ले लिया, मतलब एक नंबर ले लिया 6। अब 6 ग्रेटर देन 1 तो है ही। अब 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम। देखिए 2 से ये डिवाइड होता है, 2 3 6, और 3 से भी ये डिवाइड होता है। तो 6 के जो फैक्टर है, देखिए एक तो 2 फैक्टर हो गया, एक 3 फैक्टर हो गया, और एक वो खुद खुद को डिवाइड करता है। तो एक प्रकार से हमारे पास कितने फैक्टर हो गए टोटल? 3 फैक्टर हो गए। इसी तरह से जैसे मान लो हमने 12 ले लिया, तो 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो देयरफॉर 12 इज ए कंपोजिट नंबर। लेकिन ध्यान रखना, जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर, ठीक है, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना तो प्राइम नंबर होता है वो और ना ही कंपोजिट होता है। तो ये कंडीशन 1 के लिए ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई या एक्सप्लेन 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? देखिए फर्स्ट 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर 7 है। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। 5 6 7 मल्टीप्लाई में है, 7 कॉमन बाहर चला गया तो सिर्फ 5 और 6 ही बचेंगे हमारे पास मल्टीप्लाई में। फिर प्लस का साइन, 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 7 बाहर गया तो प्लस में क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर ये 7 हो गया, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फैक्टर 7 बन गया, एक फैक्टर 31 बन गया, और एक ये खुद खुद का होता ही है। हर एक नंबर खुद को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो भी उसका फैक्टर है। ठीक है, तो देयर फोर 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये कंडीशन लिख देना। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एनसीईआरटी में आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे, वो आप खुद करना। जैसे कि मान लो ये दे दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर आपको शो करके दिखाना है। वैसे आप एक नंबर और ले सकते हो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। इस वजह से आप इसको शो करके दिखा सकते हो बिल्कुल इसी प्रोसीजर में कि कंपोजिट नंबर है।